हेलो दोस्तों, मैं शशांक चौरसिया सुपर टेक्निकल एजुकेशन में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम देखेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोध ताप गुणांक। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता क्या है, सबसे पहले आइए अपन ये जानते हैं। तो दोस्तों, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या प्रतिरोध ताप गुणांक ये इंडिकेट करता है कि किसी भी मटेरियल में रेजिस्टेंस जो होता है, चाहे वो कंडक्टर हो, सेमीकंडक्टर हो या इंसुलेटर हो, उसमें रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करता है। या तो टेम्परेचर बढ़ने पे बढ़ेगा, या तो टेम्परेचर बढ़ने पे घटेगा, या टेम्परेचर बढ़ने पे उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये शो करता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है किसी भी मटेरियल, चाहे वो कंडक्टर हो, सेमीकंडक्टर हो या इंसुलेटर हो, उसके लिए ये शो करता है कि टेम्परेचर किस तरह वेरी करता है टेम्परेचर के साथ, हाउ टू चेंज रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर। वही दोस्तों बतलाता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो दोस्तों, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इसे अपन अल्फा से डिनोट करते हैं, और ये होता है तीन टाइप का है दोस्तों, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। आइए इसके बारे में देखते हैं दोस्तों। तो प्रतिरोध ताप गुणांक जो होता है दोस्तों, सबसे पहला होता है ये पॉजिटिव। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। एक होता है दोस्तों नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। एक होता है दोस्तों जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो दोस्तों, इसे अपन अल्फा से डिनोट करते हैं, और पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है दोस्तों, वो होता है कंडक्टर के लिए, यानी चालक। कंडक्टर जैसे हिंदी में होता जाता है दोस्तों चालक। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा कंडक्टर के लिए, नेगेटिव होता है दोस्तों अपना सेमीकंडक्टर, जिसे अपन अर्धचालक बोलते हैं। एंड इंसुलेटर, जिसे अपन कुचालक बोलते हैं दोस्तों हिंदी में। और जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस भी होता है दोस्तों। कुछ मेटल, कुछ एलॉय होते हैं जिनका जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। तो इनके बारे में देखते हैं दोस्तों। इसका एग्जांपल होता है दोस्तों यूरेका। इसके जो एग्जांपल है दोस्तों जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस के, वो है दोस्तों यूरेका। इसी को दोस्तों अपन कांस्टेंट एन बोलते हैं, या यूरेका या कांस्टेंट, या एक होता है दोस्तों इसी का एग्जांपल मैग्नीज। तो दोस्तों, पॉजिटिव टेम्परेचर ऑफ कोफिशिएंट होता है दोस्तों कंडक्टर का। इसका मतलब ये होता है कि जो भी अपने कंडक्टर होते हैं, जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, ये अपने कंडक्टर हुए, उनका जो होगा पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे दोस्तों इनका रेजिस्टेंस भी जो होता है
बढ़ता जाता है दोस्तों, और कितना बढ़ेगा वो डिपेंड करता है इनके टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना है दोस्तों। तो सिंपल ये है कि पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है दोस्तों कंडक्टर के लिए होता है। कंडक्टर का जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे उनकी रेजिस्टिविटी बढ़ती जाती है और उनकी कंडक्टिविटी कम होती जाती है। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है दोस्तों वो होता है सेमीकंडक्टर, जिसे अपन अर्धचालक बोलते हैं, इंसुलेटर जिसे अपन उच्चालक बोलते हैं। ये इंडिकेट करता है कि जैसे जैसे सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर में रेजिस्टेंस अपना टेम्परेचर बढ़ता जाता है दोस्तों, वैसे वैसे इनका रेजिस्टेंस घटता जाएगा। और कितना घटेगा वो डिपेंड करेगा कि टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना है। अलग अलग मटेरियल के अलग अलग होता है दोस्तों, और जैसे जैसे रेजिस्टेंस घटेगा तो उनकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी दोस्तों। और जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट ये शो करता है कि टेम्परेचर वेरी होने पे भी इनके रेजिस्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो उसके कुछ एग्जांपल है दोस्तों, यूरेका जिसी को अपन कांस्टेंट टेन बोलते हैं, ये होता है दोस्तों मैग्नीज। मैग्नीज जो होता है दोस्तों, यूरेका जो होता है दोस्तों ये कॉपर और निकल से मिलकर बनता है, और मैग्नीज जो होता है दोस्तों वो कॉपर, मैग्नीज और निकल का अलावा होता है दोस्तों। तो ये फुल मटेरियल होते हैं जो जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है यूरेका, इसी को अपन कांस्टेंट टेन बोलते हैं। और एक होता है दोस्तों मैग्नीज। तो दोस्तों अपन कुछ इनके बारे में और डिटेल देखेंगे कि कॉपर के लिए कितना होता है, एल्यूमिनियम का कितना होता है, और रेजिस्टेंस कितना कैसे वेरी करेगा टेम्परेचर के साथ, इसके बारे में अपन देखते हैं दोस्तों। तो सिंपल पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा वैसे वैसे इनका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब ये होता है कि दोस्तों जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे इनका रेजिस्टेंस कम होगा। और जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब ये होता है दोस्तों कि रेजिस्टेंस बढ़ने पे या घटने पे, जो भी वेरी करने पे, इनके रेजिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों आइए अपन कुछ एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कॉपर अपना कंडक्टर हुआ, इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है दोस्तों पॉजिटिव प्लस 0.00329 पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोस्तों ये शो करता है कि अगर कॉपर का कोई वायर है या कंडक्टर है, अगर उसका टेम्परेचर 1 डिग्री राइज कर रहा है तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो 0.00329 ओम इंक्रीज हो जाएगा। तो दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि अगर कॉपर का 1 डिग्री टेम्परेचर राइज कर रहा है, कोई वायर या कंडक्टर है, तो उसका रेजिस्टेंस जो होगा 0.00329 ओम इंक्रीज कर जाएगा। इसी तरह एल्यूमिनियम का दोस्तों टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है पॉजिटिव 0.0428 पर डिग्री सेंटीग्रेड। यानी ये शो करता है कि अगर कोई एल्यूमिनियम का कंडक्टर या वायर दिया हुआ है, अगर उसका रेजिस्टेंस 1 डिग्री इंक्रीज कर रहा है तो उसका रेजिस्टेंस 0.00428 ओम इंक्रीज हो जाएगा। या रेजिस्टेंस 1 डिग्री घटेगा या टेम्परेचर 1 डिग्री कम होगा तो उसका रेजिस्टेंस 0.00428 ओम घट जाएगा। और दोस्तों कार्बन एक अपना सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर का भी हमने पढ़ा दोस्तों, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर का नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। तो दोस्तों कार्बन का होता है -4.6 into 10⁻⁴ पर डिग्री सेंटीग्रेड। दोस्तों ये शो करता है अगर टेम्परेचर, कार्बन का कोई मटेरियल है, अगर उसका टेम्परेचर 1 डिग्री राइज कर रहा है तो दोस्तों उसका रेजिस्टेंस नेगेटिव है दोस्तों, जब कोफिशिएंट तो उसका रेजिस्टेंस 4.6 into 10⁻⁻ कम होगा। या टेम्परेचर दोस्तों 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम होगा तो 4.6 into 10⁻⁴ ओम इसका रेजिस्टेंस दोस्तों इंक्रीज करेगा। दोस्तों यही होता है पॉजिटिव और नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। और जीरो तो उसका टेम्परेचर वेरिएशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे यूरेका, मैग्नीज, कांस्टेंट है, वो जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट के मटेरियल्स होते हैं। अपन दोस्तों अब देखते हैं कि रेजिस्टेंस अगर वेरी कर रहा है तो अपन न्यू रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे दोस्तों। तो इसका एक फार्मूला होता है दोस्तों, मान लीजिए कि कोई रेजिस्टेंस अपने पास दिया हुआ है R1 किसी टेम्परेचर पे, उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट दिया है, तो R2 उस टेम्परेचर पे अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है तो टेम्परेचर न्यू रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे दोस्तों। तो उसका फार्मूला होता है अपने पास
R2 इज इक्वल टू R1 कोष्टक में 1 प्लस अल्फा जीरो T2 माइनस T1। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ किस तरह वेरी करता है। ये इसकी वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है दोस्तों। R2 बराबर R1 कोष्टक में 1 प्लस अल्फा जीरो T2 माइनस T1। अगर दोस्तों कोई रेजिस्टेंस अपने पास दिया है T1 टेम्परेचर पे, उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट दिया हुआ है, और T2 टेम्परेचर पे उसका रेजिस्टेंस निकालना है दोस्तों, तो अपन इस फॉर्मूले की सहायता से निकाल सकते हैं दोस्तों। R2 बराबर R1 प्लस 1 प्लस अल्फा जीरो T2 माइनस T1, जहां पे जो दोस्तों अपन लिख लेते हैं वेयर R2 है दोस्तों अपने पास रेजिस्टेंस एट T2 temperature, R1 resistance at T1 temperature, और दोस्तों अल्फा जीरो है अपने पास। अल्फा जीरो दोस्तों अभी बताया है टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट तो दोस्तों R2 रेजिस्टेंस है एट T2 टेम्परेचर, R1 है दोस्तों रेजिस्टेंस एट T1 टेम्परेचर, और अल्फा जीरो है दोस्तों टेम्परेचर कोफिशिएंट। वो किस मटेरियल का बना है ये उस पर डिपेंड करता है दोस्तों। टेम्परेचर कोफिशिएंट कॉपर का बना है कि एल्यूमिनियम का बना है। तो दोस्तों अगर किसी टेम्परेचर पर R1 रेजिस्टेंस दिया हो, अपन को T2 टेम्परेचर पर न्यू रेजिस्टेंस निकालना हो, तो अपन इस फार्मूले की सहायता से निकाल सकते हैं। R2 बराबर R1 कोष्टक में 1 प्लस अल्फा जीरो T2 माइनस T1। दोस्तों इसके बाद अपन इसका न्यूमेरिकल देखते हैं तो आपको समझ में आएगा। यदि दोस्तों अभी हमने फार्मूला पढ़ा, अगर T2 टेम्परेचर पे R2 रेजिस्टेंस निकालना हो तो R2 बराबर R1 कोष्टक में 1 प्लस अल्फा जीरो T2 माइनस T1। अब दोस्तों यदि इसी आगे का देखते हैं, यदि अपन को T3 टेम्परेचर पे R3 रेजिस्टेंस निकालना हो, यदि T3 टेम्परेचर पर R3 रेजिस्टेंस निकालना हो, रेजिस्टेंस निकालना हो दोस्तों, तो R3 की जगह दोस्तों आ जाएगा R3 इक्वल टू R1 की जगह अब दोस्तों आ जाएगा R2। अब T3 पे R3 निकालना है तो दोस्तों R3 इक्वल टू R2 कोष्टक में 1 प्लस, अब अल्फा जीरो की जगह दोस्तों आ जाएगा अल्फा 1 पे R2 था तो दोस्तों अल्फा जीरो आया था। अब अल्फा 1 कोष्टक में T3 माइनस T2। इसी तरह दोस्तों फार्मूला आगे चलता रहेगा। R4 R5 R6 जो निकालना है दोस्तों तो अपन निकाल सके। यदि T3 टेम्परेचर पे R3 रेजिस्टेंस निकालना हो तो R3 बराबर R2 कोष्टक में 1 प्लस अल्फा जीरो की जगह अल्फा 1 T3 माइनस T2। अब दो टेम्परेचर जाएंगे दोस्तों T3 और T2, तो T3 माइनस T2। और दोस्तों अल्फा 1 जो निकालेंगे दोस्तों, यहाँ पे तो अल्फा जीरो दोस्तों अपन को क्वेश्चन में दिया रहेगा, इसको अल्फा 1 निकालना हो अपन को, तो अल्फा 1 तो दोस्तों अल्फा 1 इज इक्वल टू होता है अल्फा जीरो अपॉन 1 प्लस अल्फा जीरो T2 माइनस T1। ये दोस्तों इसका शॉर्टकट निकालने का फॉर्मूला होता है दोस्तों। अगर अल्फा जीरो दिया हो और अल्फा 1 निकालना है दोस्तों, तो अल्फा 1 बराबर अल्फा जीरो अपॉन 1 प्लस अल्फा जीरो T2 माइनस T1। यहाँ से अल्फा 1 निकल जाएगा दोस्तों। अगर इसी तरह अल्फा 2 निकालना हो तो अल्फा 1
अपॉन 1 प्लस अल्फा 1 T3 माइनस T2। कभी कभी क्वेश्चन ये दोस्तों एग्जाम्पल क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है कि अल्फा 0 दिया हुआ है तो अल्फा 1 निकालिए, या अल्फा 2 दिया हुआ है तो अल्फा 3 निकालिए। तो ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दोस्तों। तो यहाँ से अल्फा 1 निकालेंगे दोस्तों, अल्फा 0 अपॉन 1 प्लस अल्फा 0 T2 माइनस T1। दोस्तों अभी इसके पहले हमने टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस समझा, उसका फार्मूला देखा। अब इस पे न्यूमेरिकल देखते हैं दोस्तों। ये दिया हुआ है, यदि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी वायर का प्रतिरोध 20 ओम तथा प्रतिरोध ताप गुणांक जिसे टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बोलते हैं 0.00329 है, तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर नया प्रतिरोध क्या होगा। तो दोस्तों अभी हमने इसके पहले पढ़ा था R2 बराबर फॉर्मूला होता है R2 बराबर R1 कोष्टक में 1 प्लस अल्फा 0 T2 माइनस T1। तो दोस्तों मैंने आपको इसको पहले बताया था R1 जो होता है वो T1 टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस होता है। तो T1 टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस है दोस्तों 20 ओम, R1 की जगह 20 आया। कोष्टक में 1 प्लस अल्फा 0 यानी टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ये दिया हुआ दोस्तों अपना 0.00329। कोष्टक में T2 माइनस T1, तो T2 टेम्परेचर दोस्तों अपना 20 डिग्री सेंटीग्रेड है और T1 टेम्परेचर है दोस्तों 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 20 माइनस 0 इसको सॉल्व किए दोस्तों तो 20 कोष्टक में 1 प्लस 0.00329, 20 में 0 का दोस्तों 20, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा दोस्तों। अब 20 कोष्टक में 1 प्लस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हुआ दोस्तों तो 0.0658 आया। 0.00329 में 20 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0.0658 आएगा दोस्तों। आगे इसमें 1 जोड़ देंगे दोस्तों तो 20 कोष्टक में ये दोनों को जोड़े तो 1.0658। अब दोस्तों ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा दोस्तों, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा दोस्तों तो R2 बराबर 21.316 ओम। तो R2 रेजिस्टेंस जो हो जाएगा दोस्तों अपना 21.316 ओम हो जाएगा दोस्तों। तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जिस वायर का टेम्परेचर कोएफिशिएंट इतना दिया हुआ है तो 20 डिग्री टेम्परेचर पे दोस्तों उसका रेजिस्टेंस 21.316 ओम हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों अब अपन दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। यदि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी वायर का प्रतिरोध ताप गुणांक जिसे टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बोलते हैं यदि प्लस 0.0045 हो तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है। तो दूसरा क्वेश्चन ये बोल रहा है दोस्तों यदि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी वायर का टेम्परेचर कोएफिशिएंट अपने को ये दिया हुआ है तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर कोएफिशिएंट कितना होगा तथा 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर कोएफिशिएंट कितना होगा। तो दोस्तों अपन को गिवन दिया हुआ है अल्फा 0 दिया हुआ है 0.0045 एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, अल्फा 1 अपन को निकालना है एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड और अल्फा 2 निकालना है एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोस्तों अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था अल्फा 1 निकालने का कि अल्फा 1 बराबर होता है अल्फा 0 अपॉन 1 प्लस अल्फा 0 T2 माइनस T1। तो दोस्तों अल्फा 1 बराबर होता है अल्फा 0 अपॉन 1 प्लस अल्फा 0 T2 माइनस T1। तो अल्फा 0 अपन को दोस्तों दिया हुआ 0.0045, 1 प्लस 0.0045 T2 माइनस T1। तो दोस्तों T2 अपने ये दिया है, T1 ये दिया हुआ है तो 10 माइनस 0। अब 0.0045 1 प्लस 10 में से 0 गए 10, 10 का इसमें मल्टीप्लिकेशन किए दोस्तों तो 0.045 आया। इसमें 1 ऐड किए तो 0.0045 अपॉन 1 इसमें ऐड किए तो 1.045। तो अल्फा 1 निकला, दोनों को डिवाइड किए दोस्तों तो 0.0043 पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो अपना 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर दोस्तों अपना जो अल्फा 1 निकल गया 0.0043 ओम निकल गया दोस्तों। पर डिग्री सेंटीग्रेड नहीं लगेगा दोस्तों, जो अपना 10 डिग्री सेंटीग्रेड को पूछा हुआ है तो अपना अल्फा 1 आ जाएगा 0.0043
अब दोस्तों अपन को 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे न्यू निकालना है, तो फिर अल्फा 2 बराबर अब आ जाएगा दोस्तों अल्फा 1, यहाँ पे अल्फा 1 इक्वल टू अल्फा 0 था दोस्तों। अब अल्फा 2 निकालना, तो अल्फा 2 बराबर अल्फा 1 अपॉन 1 प्लस अल्फा 1, यहाँ पे दोस्तों T3 माइनस T2 है, T3 माइनस T2, T3 माइनस T2, तो अल्फा 1 ये निकाल चुके हैं दोस्तों अपन 0.0043 अपॉन 1 प्लस अल्फा 1 की जगह दोस्तों 0.0043 T3 माइनस T2, तो T3 ये दिया हुआ दोस्तों और T1 अपन इसको मान लिया दोस्तों, तो 30 माइनस 10 तो 0.0043 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.0043, 10 30 में से 10 गया दोस्तों 20 का इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे दोस्तों, तो अल्फा 2 बराबर आ जाएगा अपना 0.0043 अपॉन 20 का इसमें मल्टीप्लिकेशन किया दोस्तों, तो 1 प्लस 0.86, अब इसमें 1 ऐड करेंगे दोस्तों, तो 0.0043 डिवाइड बाय इसमें 1 ऐड किए तो 1.086, ये दोनों का डिवाइडेशन किए दोस्तों, तो अल्फा 2 बराबर आया 0.0043, तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपना न्यू टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा 2 बराबर आया दोस्तों 0.0023।